नमस्कार साथियों, हम आप लोगों के समक्ष आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसे सवालों का जवाब आपको कहीं मिलता नहीं है, किसी के पास होता नहीं है खुले में। ऐसे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब कभी किसी ने पूर्ण रूप से दिया ही नहीं है। और सवाल क्या है? सवाल ये है दोस्तों, मैं कौन हूँ। फाइनली सवाल ये है दोस्तों कि मैं कौन हूँ। ये सवाल किस लिए? ये सवाल इसलिए है दोस्तों कि हम में से बहुत सारे लोग कि वो क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या है नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। मैं कौन हूँ या हम कौन है, मैं कौन हूँ या हम कौन है, ये सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है दोस्तों। और ऐसे सवालों का जवाब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। हकीकत ये है कि ऐसे सवालों का जवाब ना ही आपको किसी किताब में मिलेगा, ना ही आपको कोई गुरु बताएगा। ऐसे सवालों का जवाब, इस सवाल का जवाब कि मैं कौन हूँ, आपको कहीं नहीं मिलने को है। एक्चुअली में ये सवाल ऐसा है दोस्तों कि इस सवाल का जवाब जो सवाल पूछ रहा होता है, जो व्यक्ति जो ये सवाल करता है, उनको स्वयं इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ता है। बाकी दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति या किसी किताब में आपको मिल नहीं सकता है। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि आपको कहीं इस सवाल का एक्चुअली में सटीक जवाब ना मिले, या कोई व्यक्ति आपको इस सवाल का सटीक जवाब ना बता पाए, लेकिन आपको उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको कुछ दिशा निर्देश, आपको रास्ता बता सकते हैं, रास्ता गाइड कर सकते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको किस तरीका से आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं थोड़ा सा और इस मुद्दा को लेकर के। ये तो हो गया इस सवाल को जवाब जानने का प्रक्रिया। हम अभी कौन है, अभी हम क्या है, अभी हम कौन है। बात करते हैं दोस्तों इस बारे में कि हम अभी कौन है। अभी हम वो है जो थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। थोड़ा सा अभी फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड वीडियो मेरा है, तो थोड़ा सा अभी मैं सत्य को वीडियो के समक्ष रखने में थोड़ा कतरा रहा हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा अंदर से एक घबराहट सी होती है कि मैं इस ऐसे चीज बोलूंगा तो शायद मुझे दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, या मेरे आसपास के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं स्वयं से ये पूछना चाहता हूँ, मैं स्वयं से ये जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी अब खुल करके क्यों नहीं रखूंगा। क्यों मैं किसी से डरता हूँ, या क्यों हमको किसी से घबराने या भय करने, या कौन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, कौन मेरा सम्मान करेगा, कौन हमको सम्मान देगा नहीं देगा, इस चीज से हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों नहीं हम सवाल करते हैं अपने आप से, या किसी से हम क्यों कुछ जो सही है, हकीकत है, वो कहने से क्यों कतराते हैं कि एक्चुअली में हम अभी मैं या हम कौन है। अभी देखिए, इसको दो तरीका से जानेंगे हम लोग। एक हम वो है जो हमें दिखाई देता है, एक शरीर जो हमें यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है, उपस्थित है। ये शरीर कहाँ से है, ये शरीर कैसे बना है, मैं कौन हूँ। इस सवाल का जवाब में तो ये भी आता है कि ये शरीर एक्चुअली में है क्या। तो जानिए दोस्त, ये शरीर एक्चुअली में, ये शरीर भोजन, खान पान, हम जो भी पदार्थ अपने शरीर में इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, उसका संग्रह है। ये उसी का जमा किया हुआ ये व्यवस्था है दोस्तों। बताते हैं आपको हम एक्चुअली में कि कैसे हम इस शरीर और इस भोजन का ढेर है। देखिए, हम इस शरीर का उत्पत्ति कहाँ से होता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच करके देखिए, इस शरीर का उत्पन्न कहाँ से हुआ है। इस शरीर का उत्पन्न दोस्तों आप थोड़ा सा सोच करके देखिए, एक बूंद से होता है। एक मान के चलो कि एक पानी का बूंद होता है, बस उतना से ही शरीर का उत्पत्ति होता है, और जिसे हम लोग वीर्य कहते हैं, और वहीं से इस शरीर का उत्पत्ति होता है। वही वीर जब किसी पुरुष के माध्यम से किसी स्त्री के गर्भ में पड़ता है, तो वही वीर धीरे धीरे सब समझ लीजिए कि वो एक बीज डलता है, और वो बीज धीरे धीरे वहाँ से पेट में वहाँ से अंकुरित होना चालू होता है, और फिर जब बाहर निकलता है तब जा करके उसमें विस्तार होने लगता है। तब वो विस्तार की अवस्था में आता है, और जब वो पेट में था, जब उनका मतलब कि उत्पत्ति हुआ, जब वो बीज डाला, तो उस समय तो एक पानी के जैसा एक लिक्विड पदार्थ के जैसा था। और वो देखिए, और वो समझिए माँ के गर्भ में पड़ा, और वो धीरे धीरे वहाँ से माँ के माध्यम से, उस स्त्री के माध्यम से उस बीज को पोषण मिला। 9 महीने के बाद जब बाहर आता है दोस्तों, तो फिर माँ के माध्यम से ही, माँ से ही वो उसका पोषण, उसका भरण होता है, जब तक वो खा नहीं सकता है कि माँ उनको 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल कभी कभी वो अपना दूध पिलाती है, और तब जा करके उनके शरीर का विकास होता है। फिर आगे चल करके जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तब वो खाना चालू कर देता है, खाने लगता है, जो इस धरती पे भोजन के रूप में उपलब्ध होता है वो ग्रहण करने लगता है। धीरे धीरे जब वो ग्रहण करने लगता है, जब वो ग्रहण करता है, तब जा करके उसके शरीर में
वृद्धि होने लगती है। वही धीरे धीरे एक मानव के रूप में, एक दानव के रूप में, मानव के रूप में जानने लगते हैं सभी लोग। और दानव हम इसलिए बोले हैं दोस्तों, इनमें से बहुत सारे लोग बहुत कुछ अटपटांग उटपटांग बेतुका से चीज खाते पीते रहते हैं, इसलिए हम दानव बोले हैं। आमतौर पे बोलचाल के भाषा में जो गलत सलत चीज, जो पटांग चीज लोग खाते हैं उसको तो दानव ही बोलते हैं ना, तो इसलिए हम निकल गया है दानव। यही बात थी। तो शरीर एक क्या है? शरीर एक भोजन का ढेर है। तो ये शरीर दोस्तों ऐसा है, जिस तरीके का भोजन इसमें डालोगे ये उसी तरीके का ऊर्जा का निर्माण करेगा। ये शरीर मामूली कोई चीज नहीं है दोस्तों। जैसा एक फैक्ट्रिक होता है, उसमें आप जैसा पदार्थ, जैसा मटेरियल डालोगे वो ऐसा ही प्रोडक्ट बना करके देगा। बस वही इसको समझ लीजिए, इसमें जैसा भोजन आप डालिएगा उसी टाइप का, उसी तरह का ऊर्जा बना करके देगा। तो आप अपने खान पान पे, अपने व्यवस्था पे ध्यान रखिए। अपने खान पान पे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इससे क्या बनेगा, कैसा ऊर्जा तैयार होगा शरीर में, इस चीज पे थोड़ा ध्यान दे करके खाइए पीजिए। अब आते हैं दोस्तों मन पे। ये शरीर के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब जानते हैं मन। मन क्या है? मन मतलब कि जो भी हम अभी बात कर रहे हैं, जिस तर्क से, जिस बुद्धि से, जिस विचार से, जिस विवेक से अभी हम बात कर रहे हैं, ये है मन। देखिए दोस्तों, जब हम लोग जन्म लेते हैं, फिर से आ गए वहीं पे हम लोग, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो मेरे पास या हम लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है। हम लोग कुछ नहीं जानते इस संसार के बारे में, इस जगह के बारे में, और कहाँ हम लोग आए हैं, क्या है, कुछ नहीं पता होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको इस दुनिया, इस संसार, यहाँ के नियम कानून कायदे के बारे में कुछ जानकारी नहीं होता है। वो बिल्कुल शून्य होता है, वो बिल्कुल खाली अवस्था में होता है, बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था में होता है। उसको इस दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। ये दुनिया क्या है, ये कैसे चलता है, इसका क्या नियम कानून है, ये कौन है, वो कौन है, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे जीवन को गुजारा करना है, उसको कुछ नहीं मालूम होता है। जब दोस्तों हम आते हैं यहाँ इस संसार में, इस दुनिया में, तो समय लगता है हम लोग कुछ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जब जैसे जैसे हम लोगों का शरीर के में वृद्धि होने लगता है, उस तरीका से उसके साथ साथ मानसिक वृद्धि भी होने लगती है। और जब हम चीजों को थोड़ा जानना समझना चालू करते हैं, तब जा करके हमको वहां से हमारा मन निर्माण का प्रक्रिया चालू होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि सियान होते हैं, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमको सारी जानकारी, सारी चीजें, सारे नियम कानून, सभी नियम कानून, सभी तरह के कायदे कानून हमको बताते हैं। हम लोगों के समक्ष आता है वो चीज, और तब जा करके तभी वहां से शुरू होता है दोस्तों ये मन निर्माण का प्रक्रिया। और इसमें होता है दोस्तों ये कि एक्चुअली में हमारा मन हमारा नहीं होता है, ये सत्य है। आप थोड़ा सा सोच करके देखिए मेरे बात पे। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या यार तू बतिया रहा है, कैसा बात कर रहा है। तो हम इसको एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। आप लोगों के सामने हम थोड़ा सा तथ्य रखते हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं हम थोड़ा सा, कि ये मन एक्चुअली में जो हम बात किए हैं अभी, जो हम बताए हैं आप लोगों को कि ये मन कहाँ से और कैसे होता है, तो वही होता है कि जब बचपन से हम लोग बच्चा जन्म लेता है, अलग अलग जगह, अलग अलग व्यवस्था से, अलग अलग चीजों से जानकारी इकट्ठा करने लगती है, जमा करते हैं जानकारी, बहुत सारे जानकारी, उसके संसार के नियम कानून, उनके आस पड़ोस के समाज के नियम कानून कायदे, सब उनके दिमाग में भरा जाता है। कुछ किताब के माध्यम से, कुछ संसार के माध्यम से, कुछ दोस्त यार के माध्यम से, कुछ माता पिता के माध्यम से, मतलब अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रकार की सिस्टम, व्यवस्थाएं, चीज, नियम कानून उनके दिमाग में डाला जाता है कि क्या है वो, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, कैसे रहना है, बहुत सारी चीजें उनको बताया जाता है। और जो हकीकत होता है, जो सच्चाई होता है, उनसे काफी दूर हो जाता है, उनसे काफी दूर रहता है। उनको इन संसार के बारे में झूठा, फरेब, बड़पन, क्या ही मैं बोलूं, उस तरह के नियम कानून बताया जाता है। ये मन का निर्माण दोस्तों, ये समाज ही निर्माण करता है मन का। और इस बात पे हमको बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो तथ्य, वो हकीकत, वो सच लोगों से छुपा करके रखा जाता है, छुपाया जाता है। एक्चुअली में बात तो ये है दोस्तों कि उसका मन भी, जो ये समाज है, जो संसार है, उसके मन का निर्माण भी उनके समाज, उनके पहले वाला पीढ़ी के माध्यम से हुआ है। और इसका प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रोसेस में हम आगे आएंगे, जानने का प्रयास थोड़ा करेंगे, तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली में ये मन जो है, मन का निर्माण जो हमारे पुरातन काल के लोग थे, हमारे पुरातन काल समय का जो लोग थे, उन्होंने इस मन निर्माण की प्रक्रिया में अपने पूरे जीवन निछावर कर दिए। पहले के समय में ये कागज, पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह नहीं था इतना कि जो लोग तक बातें पहुंच सके, लोगों तक जाना जा सके। तो होता क्या था कि किंवदंती के माध्यम से
कि हम किसी और को कहे, वो किसी और के कहे, वो किसी और के कहे, वो किसी और के कहे। इस तरीका से इस व्यवस्था के माध्यम से दोस्तों बहुत सारे चीजें ऐसी ज्ञान थी जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें पीढ़ी तक ट्रांसफर होता चला गया। और आगे चल करके यही चीज मान के चलो कि आप किसी व्यक्ति को 5 लाइन बताते हैं या एक पैराग्राफ आप किसी को बता रहे हैं, वो भी मुंह जवानी, मतलब कि आप बोल करके किसी को बता रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके सुने हुए बात को याद रखेगा। ये पॉसिबल भी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक ये भी पॉसिबल है कि उसमें से कुछ चीज भूल जाएगा। तो हुआ क्या दोस्तों कि बहुत समय तक, बहुत पुराने जमानों के व्यवस्था के हिसाब से कि वो 200, 300, 400, 500 साल तक ले, हजारों साल का प्रोसेस इसमें लगा है कि वो एक दूसरे को ये ज्ञान जो था, जो मूल था, सत्य था, उसको एक दूसरे को ट्रांसफर करते चले गए। और इस क्रम में हुआ क्या कि बहुत सारे लोग, मतलब कि होता है कि उसमें से कुछ बात जो भूल गया, मान के चलिए किसी को 10 लाइन दिए तो उसमें से 1 लाइन भूल गया, तो उसमें होता था ये कि 1 लाइन वो अपने तरफ से इंक्लूड करके वो अपने सामने वाले आदमी को बताते थे, और वो सामने वाला भी आदमी अपने तरफ से 1 लाइन इंक्लूड करके वो अपने सामने वाले आदमी को बताते थे। उसमें हुआ क्या कि दोस्तों 2, 4, 500 साल के बाद वो जो मूल था, जो ओरिजिनल था, ओरिजिनलिटी खत्म हो करके वो 1 लाइन उसके माध्यम से, 1 लाइन उसके माध्यम से, 1 लाइन उसके माध्यम से जो बढ़ाया गया व्यवस्थित था, जो बढ़ाया गया ज्ञान था, वही ज्ञान एक्चुअली में हमारे समाज में फैल गया। और वो ज्ञान न किसी स्रोत के, न किसी साधना, न किसी एक दूसरे के चलते चलाए परंपरागत रूप से, वही सिस्टमेटिक, वही समाज में हमारे वही धारणा, वही परिकल्पना और वही धर्म हमारा, वही सब कुछ बन गया। और यहीं से हुआ है विनाश दोस्तों हमारे समाज का, हमारे सिस्टम का। तो आइए दोस्तों हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको वो जो मूल है, उस मूल तक पहुंचने का क्या रास्ता है, किस तरीका से पहुंचा जाए, उस उद्देश्य के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों जुड़िए हमारे चैनल से, आप लोग कीजिए सब्सक्राइब, और जो भी आपके नजदीक के आस पड़ोस के लोग हो जो जानना चाहते होंगे, उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैंने तो अपना पैशन बना लिया कि ज्ञान का खोज करना है और उस ज्ञान के आप लोगों के समक्ष रखना है। तो आप लोग थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बस यही अपेक्षा है। तो आइए हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं फिर। तो दोस्तों आप हम लोग को समक्ष बहुत बड़ी भ्रम उत्पन्न हो गया है कि ना तो हम शरीर है और ना ही मन है, तो हम है क्या एक्चुअली में। दोस्तों इस सवाल का जवाब हमने पहले ही आपको बताया था कि इस सवाल का जवाब आप स्वयं ढूंढिए कि एक्चुअली में हम क्या है, मैं कौन हूँ। हम तो ये बता दिए कि आप अभी कौन है। आप अभी वो समाज और सिस्टम द्वारा दिया गया है, और शरीर के बारे में भी जाने हैं कि शरीर भी ये एक भोजन का ढेर है, और इससे परे जो चीज है एक्चुअली में वो आपको ओरिजिनल जवाब देगा। तो चलिए दोस्तों, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में हम क्या होना चाहते हैं।